हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक स्नान नहीं किया है और आप चाहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करें, तो इसकी हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, जो कि झूसी से संगम घाट तक की जानकारी होगी। और इसमें हम विधिवत आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से संगम घाट तक जा सकते हैं और अपना महाकुंभ स्नान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं झूसी रेलवे स्टेशन से लगा हुआ है आराम कक्ष, जो कि अलग अलग कई पार्टों में बनाए गए हैं, जहां पर आप आकर रात को, आप अगर रात को आते हैं तो यहाँ आने का, आप ठहरने का और फ्रेश और सोने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप अपना, अगर रात को आते हैं तो ठहर के और आप यहाँ आराम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप कहीं का टिकट अगर लेना चाहते हैं तो टिकट विंडो काउंटर्स वगैरह भी है, जिससे आप जनरल टिकट लेकर और वो आप आसानी से यहाँ से ही जा सकते हैं। यहाँ आराम कक्ष में आपको चार्जिंग की भी फैसिलिटी मिलेगी। उसके साथ साथ में आपको शौच करने के लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी दी गई है। आराम से आप अपना यहाँ रेस्ट कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग आप फ्रेश होकर फिर आप फर्दर आप आगे के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं झूसी घाट संगम जाने के लिए निकल रहे हैं, जो कि ये झूसी रेलवे स्टेशन से जो आराम कक्ष बने हुए हैं, यहाँ से हम चल के, और ये कि गेट है, एंट्री गेट है, जहाँ से हम एंट्री करेंगे झूसी जाने के लिए। फर्दर हम जैसे ही ये झूसी गेट पार किए, पार करने के बाद यहाँ से हम रोड पे आ गए। रोड पे आते ही हमारे को ऑटो मिल गया और ऑटो में बैठकर मुश्किल से आपको 2 या 3 किलोमीटर पड़ेगा डिस्टेंस, और इस तरीके से फिर हमने ऑटो लेके, और फर्दर कितना हमारे को मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, 10 या 15 मिनट लगा होगा, और हम पहुंच गए झूसी जो पुलिस स्टेशन है, झूसी पुलिस स्टेशन के पास हम पहुंच गए। और पहुंचने के बाद फिर फर्दर हम आगे की यात्रा के लिए हम निकले। यहाँ से फिर यहाँ झूसी पुलिस स्टेशन से छोटा सा लचका पुल पार करके मेन लचका पुल के लिए अभी हम आगे निकल रहे हैं। और रास्ते में हमारे को जल वगैरह भरने के लिए डब्बे वगैरह पसंद आ गए, तो हमने यहाँ एक डब्बा भी ख़रीदा, जिससे जाके हम आगे जब महाकुंभ स्नान करें, स्नान करने के बाद अपना जल भर के अपने घर के लिए भी हम ले जा सकें, क्योंकि गंगा जी के जल को काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसको हमें अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, ताकि हम कभी जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसमें हम इस जल को उपयोग में ले सकें। इसके तहत ये बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, देख रहे हैं कि अभी हम जो मेन लचका पुल है, जिसे सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जो कि कम से कम 25 या 30 पार्ट्स में बने हुए हैं, इस पुल के ऊपर अभी हम पहुंच गए हैं। और कुछ समय चलने के बाद हम जब इस पुल को पार करेंगे, पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे संगम घाट स्नान के एरियाज में, जहां से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ लचका पुल के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है आप देखेंगे चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर है। और जिस वक्त हम इस पुल को पार कर रहे हैं, इस समय लगभग 3:30 या 3:45 का टाइम हो रहा है। और इस वजह से, सुबह का टाइम होने की वजह से, काफ़ी मतलब दृश्य जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसका लुत्फ़ आप भी जब यहाँ आएँ तो उठा सकते हैं, और कोशिश करें कि आप यहाँ रात को ही आएँ। और जहाँ झूसी में हमने बताया आपको कि आप वहाँ आराम गृह में आराम कर सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 या 4 बजे करीब में अगर आप निकलेंगे तो ये नज़ारा आपको, जो रास्ते में हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आपको भी ये देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम सुबह में लगभग 4:30 बजे करीब में हम पैदल चलकर संगम तक पहुँचे थे। और आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये जो लचका पुल है पार होने वाला है, और जैसे ही पार हो जाएगा तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो संगम घाट जो किनारे स्नान के लिए जो बने हुए हैं, आपको एरिया धीरे धीरे नज़र आ रहे होंगे दोनों तरफ, जहाँ पे लोग अगर भीड़ से बचने के लिए यहाँ पर भी लोग स्नान कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने लचका पुल पार कर लिया है,
और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ी भीड़ कम है। और हम ये जो आपने सुना होगा कि 29 तारीख वाली जो भगदड़ हुई थी, इसके कारण से हम 29 तारीख वाले जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसमें हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो उसके बाद एक दिन बाद, फिर 2 दिन के बाद फिर हम 1 तारीख को निकले, और ये 1 तारीख का हम स्नान के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इसके क्रम में आपको रास्ते में देखेंगे, आपको हर चीज़ आपको दिखेगी। रास्ते में कहीं आपको सोच की भी ज़रूरत पड़े तो इस तरह के हर जगह जगह पे सोच की व्यवस्था की गई है। और रास्ते में हर जगह आपको प्रसाद लेने के लिए, फूल माला वगैरह चढ़ाने के लिए सब चीज़ रास्ते में आपको अवेलेबल मिलेगा। आप हर जगह कहीं से भी ले सकते हैं। और जिस हिसाब से जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है संगम स्नान के लिए, बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए मैं योगी जी की सरकार को बहुत ही बधाई के पात्र मानता हूँ, जो कि इस तरह की व्यवस्था इन्होंने महाकुंभ में किया। और इस महाकुंभ का स्नान हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे जो टावर्स बने हुए हैं, इस पे आप जो मीडिया वाले पर्सन से कोई रिपोर्टिंग वगैरह करना होता है तो ये रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ से करते हैं। और अभी हम संगम घाट स्नान एरिया के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ी भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग किए हुए हैं, जिससे कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और हर जगह पे सिक्योरिटी और पुलिस की तैनाती है, ऐसी कोई भागदौड़ की बात नहीं है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने संगम घाट का बोर्ड लगा हुआ है, और हम बिल्कुल ही करीब पहुंच गए हैं संगम घाट के। और इधर ही नहा लेते हैं, बस भीड़ भाड़ में जाना जरूरी नहीं है। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से हमारे को संगम किनारे तक पहुँचने में। और अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे संगम किनारा जो है नज़र आ रहा है। और भीड़ भी उसी हिसाब से धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था तो उतनी भीड़ नहीं थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम धीरे धीरे संगम घाट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था है आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया है। सुबह का टाइम है, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, लेकिन रोशनी इतनी अच्छी है कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रात का समय है या दिन का समय है। तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं, जहाँ से आप स्नान करने के बाद अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर सकते हैं आसानी से। खास करके माताओं बहनों के लिए ये व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हर जो पोल, लाइटिंग पोल्स वगैरह लगे हुए हैं, इन सारे पोल को एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किया गया है, जिससे कि सारे पोल को आप देख सकते हैं कि आप हर पोल के ऊपर एक नंबरिंग दिया गया हुआ है। और इसी हिसाब से बैरिकेटिंग्स वगैरह भी बने हुए हैं, ताकि आने जाने में और आपको स्नान करने में किसी तरह की असुविधा स्नान के समय में ना हो, और आप आसानी से जो संगम घाट का जो है स्नान कर सकें। उसी हिसाब से यहाँ व्यवस्था की गई है। और नीचे आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो नीचे का जो एरिया है, जो रेतीला है, उसके ऊपर कुश वगैरह बिछाया गया है, जिससे कि ठंड के समय में आपको रेत, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ठंड के समय में ठंडा हो जाता है, तो इसके लिए इसके ऊपर कुश वगैरह चारों तरफ बिछाया गया है, जिससे आपको ठंड भी महसूस ना हो और आने जाने में किसी तरह का कीचड़ ना हो, और आसानी से आप उसके ऊपर अपना कपड़ा वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। किसी को अगर यहाँ पर घाट पर आके अगर
रेस्ट भी करना है, सोना वोना भी है, तो आराम से आसानी से आदमी वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और सुबह उठकर फिर आप स्नान करके आराम से अपना यहाँ से जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एकदम किनारे पहुँच चुके हैं संगम, जो कि आप देख रहे होंगे, और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये देखिए, ये किनारे चारों तरफ रेत की जो बोरियों से इसको मजबूत किया गया है, जिससे कि कीचड़ ना हो सके और प्लेस जो है ड्राई रहे और आसानी से स्नान करने वाले जो भी तीर्थयात्री है वो अच्छे से स्नान कर सके। इस लिहाज से इन बोरियों को बनाया गया है। और अब हम देख रहे हैं जैसा कि अब हम स्नान के लिए आ गए हैं। और फिर दोस्तों हमने फिर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके लिए हम इतने दूर से यहाँ पर आए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो संयोग है 144 साल के बाद आया है, और हो सकता है कि अब ये संयोग हमारे आने वाली 2 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा, इसलिए इस लिहाज से इसका बहुत ही महत्व है। तो आप ज़रूर आए और यहाँ आकर संगम की इस महापर्व और महान स्नान के अंदर अपनी डुबकी लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं वापसी की तरफ, क्योंकि अभी हमने संगम की डुबकी जो है लगा ली है और अब वापसी के लिए हम निकल चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 6:30 बजे का टाइम लगभग हो चुका है, और धीरे धीरे जो भीड़ है अब अग्रसर हो रही है घाट की तरफ, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए थे तो इतना भीड़ हमको नहीं मिला, काफ़ी स्पेस मिला और बहुत ही आराम से बढ़िया से हमने स्नान किया। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि इस रास्ते में चारों तरफ ही लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे आपको भक्ति गाने सुनते हुए मिलेंगे। और इसी क्रम में अभी देख रहे हैं कि हम नंदी द्वार पहुंच गए हैं, और यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे वापस झूसी तक पहुंचने के लिए, जिससे कि हम अपना आगे का जो व्हीकल्स जो भी है, बस वगैरह या जो भी ट्रेन मिलेगा फर्दर बनारस जाने के लिए, हम पकड़ सकें। और इस तरीके से फिर हम वापस, ये देखिए योगी जी का और मोदी जी का एक सेल्फी पॉइंट भी मिला रास्ते में हमारे को, जहाँ पर हमने अपना फ़ोटो सेशन वगैरह भी किया। और फिर धीरे से फिर हम आगे निकल पड़े, और आगे निकल के इसी क्रम में हम फिर झूसी आए। झूसी जैसा आप भी झूसी आके, और यहाँ से जो भी हमने शुरू में आपको बताया था कि जो भी आश्रय कक्ष बने हुए हैं वहाँ पर टिकट विंडोज़ बने हुए हैं, आप वहाँ से टिकट लेके और जहाँ भी आपको वहाँ से ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, आसानी से आप आगे जा सकते हैं। और इस वीडियो बनाने के दौरान आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरा ये प्रयास, ये जो संगम पूरा दर्शन कराने का कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।